नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस हमारे नए वीडियो में। और मैं आज पढ़ने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के कितने पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के डिफिनीशन के बारे में बात करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के अंतर्गत कितने प्रकार के इन्हें कंपोनेंट्स को डिवाइड किया गया है इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स क्या होता है, सुनिए। किसी इलेक्ट्रॉनिक्स परपथ को बनाने के लिए, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स परपथ को मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स परपथ को डिज़ाइन करने के लिए हम कई प्रकार के कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। जैसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो 3 ही बताया गया इसमें: रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर। ये 5 चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बताएं हम कि इलेक्ट्रॉनिक्स परपथ को डिज़ाइन करने के लिए रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर, इन 5 चीज़ों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं अगली कड़ी में बताऊंगा आपको कि इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों को उनके कार्य के आधार पर, उनकी शक्ति, सहन शक्ति के आधार पर, उसके वोल्टेज अथवा शक्ति प्रवर्धन के आधार पर उन्हें 2 प्रकार के डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारा रहेगा पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स क्या होता है? और पैसिव कंपोनेंट्स को हिंदी में बोलेंगे हम निष्क्रिय घटक। और दूसरा हमारा रहेगा एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स को हम हिंदी में बताएंगे इसको सक्रिय घटक। सक्रिय घटक, निष्क्रिय घटक, ये घटक क्या है, ये दोनों घटकों के बारे में बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो बने रहिए, हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। अब मैं बताऊँगा आपको पैसिव कंपोनेंट्स क्या होता है। पैसिव कंपोनेंट्स ऐसे घटक को हम बोलते हैं इंग्लिश में कंपोनेंट्स, मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जो स्वयं विद्युत का प्रवर्धन को इंग्लिश में हम बोलेंगे एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मतलब ऐसे घटक या ऐसे कंपोनेंट्स जो स्वयं विद्युत का एम्पलीफायर नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम निष्क्रिय कंपोनेंट्स बोलते हैं, मतलब पैसिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। किंतु यह महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि सक्रिय घटक इनकी सहायता से बने सिग्नल का प्रवर्धन नहीं कर सकते हैं। प्रतिरोध हो गया, संधारित्र हो गया और इंडक्टर हो गया, निष्क्रिय घटक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। क्या क्या? प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व, ये सब सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब उदाहरण है, 3 उदाहरण मैं बताऊंगा आपको: प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व। इसके लिए घटकों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण हैं। और मैं अब बताऊंगा आपको एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होता है? एक्टिव कंपोनेंट्स को हम बताएंगे हिंदी में आपको सक्रिय घटक। सक्रिय घटक क्या होता है? सक्रिय घटक को मैं डिफिनीशन बता रहा हूँ आपको, सुनिए। सक्रिय घटक वे घटक होते हैं जो परपथ में, किसी भी परपथ में सिग्नल का वोल्टेज अथवा शक्ति प्रवर्धन, वोल्टेज और पावर एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। क्या मतलब? किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी परपथ के अंदर सिग्नल का क्या करते हैं, वोल्टेज को प्रवाहित कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स सक्रिय घटक से बने होते हैं। सक्रिय घटक से बने होते हैं, परपथ में सिग्नल का वोल्टेज अथवा शक्ति प्रवर्धन कर सकते हैं, उन्हें हम एक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। मैं उसका उदाहरण की बात करूं तो जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर और अन्य सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स के अंतर्गत आती हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।